नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डैफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं जसवंत जी माचरा सर आज आपके साथ फिर से बिजोलिया किसान आंदोलन पर चर्चा कर रहा हूं। तो देखिए, कल हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बात की, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो बिजोलिया में अगला जो जागीरदार बनता है वो था राव पृथ्वी सिंह। राव पृथ्वी सिंह ये 1906 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक बिजोलिया का जागीरदार रहा। इस राव पृथ्वी सिंह ने जागीरदार बनते ही दो कार्य किए। एक तो 1905 ईस्वी में, जो कल हमने पढ़ा, 1905 ईस्वी में किसानों को कुछ रियायतें दी गई थी, उन रियायतों को इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। 1905 ईस्वी की जो रियायत थी उन रियायतों को इसने बंद कर दिया। दूसरा कार्य इसने ये किया कि इस राव पृथ्वी सिंह ने 1906 ईस्वी में एक नया कर लगाया, और 1906 ईस्वी में जो इसने नया कर लगाया वो था तलवार भंदाई कर। तलवार भंदाई कर ये इसने नया कर बिजोलिया के किसानों पर लगा दिया। इस तलवार भंदाई कर का और जो 1905 में दी गई रियायतें जो इसने बंद कर दी थी, उस सब का यहाँ के जो किसान है उन्होंने विरोध किया। और इस समय साधु सीताराम दास, फतेकरण चारण और ब्रह्मदेव, इन तीन व्यक्तियों के नेतृत्व में बिजोलिया के किसानों ने इस जागीरदार पृथ्वी सिंह की ये जो 1905 की रियायतें बंद की थी और ये जो तलवार भंदाई कर लगाया था, इन दोनों का विरोध किया। फिर इन तीनों व्यक्तियों के नेतृत्व में 100 सदस्य यानी 100 किसान आपके जागीरदार राव पृथ्वी सिंह से मिलने के लिए गए। जागीरदार ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया। तब इन किसानों ने एक निर्णय लिया कि ये अपनी भूमि है उसको क्या करेंगे, पड़त रखेंगे। तो इन्होंने अपनी भूमि को पड़त रखा, परंतु जागीरदार है इसने किसानों का यानी जो आवाज थी उसको दबा दिया। साथ में उसने ये जो दोनों सदस्य आपके फतेकरण चारण और ब्रह्मदेव, इन दोनों को बिजोलिया से निर्वासित कर दिया। इन दोनों को बिजोलिया से निर्वासित कर दिया। और साथ में जो आपका साधु सीताराम दास था, ये बिजोलिया में पुस्तकालय में नौकरी करता था, तो इसे पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया। पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया। और यहाँ पर आपके जो राव पृथ्वी सिंह हैं उसने किसानों की आवाज को दबा दिया। उसके बाद में आपका जो साधु सीताराम दास है, इसने एक संगठन जिसका नाम था मित्र मंडल, इस मित्र मंडल संगठन की स्थापना की। और इसी संगठन के माध्यम से इसने किसानों में जन जागृति पैदा करने का कार्य किया। आगे हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में एक नया जागीरदार बनता है राव केसरी सिंह। राव केसरी सिंह 1914 ईस्वी में जागीरदार बनता है, जो अल्पवयस्क था। और इसी कारण जो बिजोलिया ठिकाना था, इस ठिकाने का जो प्रशासन था, उस प्रशासन का जो भार है मेवाड़ सरकार के ऊपर चला गया। मेवाड़ सरकार के ऊपर बिजोलिया का प्रशासन का कार्यभार चला गया। तो हमारे जो मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, उन्होंने यहाँ पर मुशरमात बैठा दी, यानी यहाँ पर एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी। और यहाँ पर जो प्रशासक बनाया गया वो था आपका अमर सिंह राणावत। प्रशासक बनाया बिजोलिया का अमर सिंह
राणावत को, अमर सिंह राणावत। तो मेवाड़ सरकार ने इस अमर सिंह राणावत को बिजोलिया का प्रशासक बना दिया। अब हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर इस बिजोलिया किसान आंदोलन से अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़ेगा जिसका नाम था विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के बारे में यानी बहुत से क्वेश्चन हमारे राजस्थान के इतिहास के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में इनसे संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो विजय सिंह पथिक था, इसका जो मूल नाम था वो भूप सिंह था। इसका मूल नाम भूप सिंह था, मूल नाम भूप सिंह था। और ये जो भूप सिंह हैं ये गुंठावल बुलंदशहर यूपी का निवासी था। बुलंदशहर यूपी का निवासी था। ये जो भूप सिंह हैं 1907 ईस्वी में एक क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा और उस संगठन में जो मुख्य कर्ता धर्ता थे उनमें एक नाम था आपका सचिंदर सान्याल और दूसरा नाम था रास बिहारी बोस। तो आपका जो भूप सिंह है इस क्रांतिकारी संगठन के माध्यम से इन दोनों व्यक्तियों के संपर्क में आया। उसके बाद में क्या होता है, इस रास बिहारी बोस के कहने पर, किसके कहने पर, रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक है, इसे राजस्थान में आना पड़ता है क्रांति का प्रसार करने के लिए। और रास बिहारी बोस ने इस विजय सिंह पथिक को ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास भेजा, जो हमारे राजस्थान के क्रांतिकारियों में इनका एक अलग ही स्थान है। ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास विजय सिंह पथिक यानी भूप सिंह तब आए तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों का दमन करना शुरू कर दिया था और उस समय भूप सिंह भी पकड़े गए। और आपके जो इस भूप सिंह है इसको उस समय टोडगढ़ जेल में रहना पड़ा, जो अजमेर में है। टोडगढ़ जो जेल है आपकी अजमेर में है। तो भूप सिंह है, इसे इस समय में इस टोडगढ़ जेल में भी कुछ समय बिताना पड़ा। फिर ये इस जेल से भाग गए और भूप सिंह ने अपना नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया। उसके बाद में क्या होता है कि इस विजय सिंह पथिक से साधु सीताराम दास की मुलाकात होती है। साधु सीताराम दास की मुलाकात होती है और इस साधु सीताराम दास के कहने पर ही विजय सिंह पथिक है वो 1915 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। यहां से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तो विजय सिंह पथिक है वो किसके कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े, तो वो साधु सीताराम दास के कहने पर इस किसान आंदोलन से जुड़े। दूसरी बात पूछी जाती है कि विजय सिंह पथिक, अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि विजय सिंह पथिक किसके कहने पर राजस्थान आए, तो रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में आए और इन्होंने प्रारंभिक समय में यहाँ पर क्रांति की शुरुआत करने का कार्य किया, परंतु पकड़े गए और टोडगढ़ जेल में भी रहना पड़ा। उसके बाद में 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने एक संगठन जिसका नाम था विद्या प्रचारिणी सभा, इस विद्या प्रचारिणी सभा का 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने स्थापना की और इस सभा के माध्यम से किसानों में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। उस समय आपके इस विजय सिंह पथिक को कुछ और व्यक्ति, जैसे आपके एक तो साधु सीताराम दास है,
इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा यानी ML वर्मा, इसके अलावा भंवरलाल सुनार और इसके अलावा प्रेमचंद भील, इन सभी का सहयोग भी प्राप्त हुआ। तो 1916 में इन्होंने विद्या प्रचारिणी नामक सभा की स्थापना की और उसके माध्यम से किसानों में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो विजय सिंह पथिक है, इन विजय सिंह पथिक ने 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने एक वेरी साल का बास गांव था और इस गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की 1917 ईस्वी में। ये जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है, इसे हमारे राजस्थान की प्रथम ग्राम पंचायत भी माना जाता है और इस ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो सरपंच है वो मन्ना पटेल को बनाया। इसके अलावा आपको एक और बात बता देता हूं यहीं पर कि आपका जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है, इसकी जो स्थापना है 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन यानी श्रावण अमावस्या के दिन आपके इस ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई। श्रावण अमावस्या को ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई। तो यहाँ पर जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसमें एक नया सदस्य जो जुड़ता है और इसी विजय सिंह पथिक के कारण आपका ये जो किसान आंदोलन है अपने चरम पर पहुंचा। तो देख लेते हैं कि विजय सिंह पथिक है वो, उनका मूल नाम था भूप सिंह, गुंठावल बुलंदशहर यूपी के निवासी थे। 1907 ईस्वी में ये एक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े और उसमें जो मुख्य व्यक्ति थे सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी बोस थे। इन्हीं के सानिध्य में और फिर रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति की शुरुआत करने के लिए ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास आते हैं और उसके बाद में ये जो पकड़े जाते हैं तो तोड़गढ़ जेल में भी इन्हें कुछ समय बिताना पड़ता है। उसके बाद में हमने बात की कि 1915 ईस्वी में साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। आगे हमने बात की कि 1916 ईस्वी में इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की और इस सभा के माध्यम से इन्होंने किसानों में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। उस समय इनको जो सहयोग है साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा, भंवरलाल सुनार व प्रेमचंद भील, इन्होंने भी लोगों में जन जागृति फैलाने में इनका सहयोग किया। फिर आपके जो विजय सिंह पथिक है इन्होंने 1917 ईस्वी में बेरी साल का बास गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जिसका सरपंच मन्ना पटेल को बनाया। हरियाली अमावस्या यानी श्रावण अमावस्या के दिन इसकी स्थापना हुई। अब इस ऊपरमाल पंच बोर्ड ने एक निर्णय लिया कि जो बढ़ी हुई लगान दर ये न देने का एक निर्णय लिया और साथ में उस समय बेगार प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी। पहले भी बेगार प्रथा ली जाती थी तो इस बेगार प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया और बेगार न करने का भी इन्होंने निर्णय लिया। इसी के दौरान या इस बेगार प्रथा के इस निर्णय से उत्साहित होकर एक व्यक्ति था जिसका नाम था नारायण पटेल। इस नारायण पटेल ने क्या किया, उस समय ठिकाने के जो प्रशासक थे उनको बेगार न देने का इसने भी निर्णय लिया और इसी कारण इसे जेल भी जाना पड़ा।
परंतु उस समय बिजोलिया के आसपास के जो गांव के किसान थे 2000 की संख्या में किसान बिजोलिया में इकट्ठे हुए और फिर उन किसानों के दबाव के कारण बिजोलिया के प्रशासकों को इस नारायण पटेल को छोड़ना भी पड़ा। आगे हम चलते हैं तो बिजोलिया किसान आंदोलन में आगे हमारे जो साधु सीताराम दास है, साधु सीताराम दास और इसके अलावा प्रेमचंद भील, इन दोनों सदस्यों को बिजोलिया के प्रशासकों ने किसानों को भड़काने के आरोप में इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उसी समय हमारे इस विजय सिंह पथिक ने आपके इस बिजोलिया किसान आंदोलन की जो जानकारी है लोकमान्य तिलक यानी हमारे बाल गंगाधर तिलक को इस आंदोलन से अवगत करवाया और उसी समय तिलक ने हमारे जो मेवाड़ महाराणा थे फतेह सिंह उनको पत्र लिखकर और उनके पुराने इतिहास से उन्हें अवगत करवाया और तब मेवाड़ महाराणा के कहने पर साधु सीताराम दास और ये जो प्रेमचंद भील है इन्हें जेल से रिहा कर दिया। उसके बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन में उस समय जो हमारे माणिक्यलाल वर्मा जी है, वर्मा जी का एक लोकगीत था जिसका नाम था पंछीड़ा। ये जो लोकगीत है बिजोलिया के किसानों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ और इसके अलावा एक भंवरलाल सोनी जो अभी हमने पढ़ा भंवरलाल सोनी, इन भंवरलाल सोनी की कुछ पंक्तियां थी कि मान मेवाड़ा मान प्रजा करे पुकार रे रूस जार का पता नहीं लाग्या सुन राणा फतमाल रे। इस प्रकार की इनकी जो पंक्तियां थी वो भी किसानों में बहुत लोकप्रिय हुई। अगली जो हम बात करते हैं तो आपके इस बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से इस बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। तो प्रताप नाम का ये जो समाचार पत्र है कानपुर से प्रकाशित होता था और ये जो आपका प्रताप समाचार पत्र है इसी के माध्यम से आपके इस विजय सिंह पथिक ने आपके इस बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। संपूर्ण देश में ये किसान आंदोलन उस समय लोकप्रिय हुआ इसी प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से। उस समय विजय सिंह पथिक ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो सूचना है महात्मा गांधी को भी दी, यानी गांधी जी को भी इस आंदोलन के बारे में सूचना दी। तब गांधी जी ने विजय सिंह पथिक को मिलने के लिए बंबई भी बुलाया था और उस समय विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने बंबई भी गए थे। तो ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी का जो अखबार था प्रताप, यहां से एक क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में इस बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। तो वो था आपका प्रताप नामक समाचार पत्र जो कानपुर से प्रकाशित होता था। आगे हम बात करें तो अभी इस आंदोलन का जो दबाव है मेवाड़ सरकार पर बढ़ गया और इसी कारण मेवाड़ सरकार ने अप्रैल 1919 में मेवाड़ सरकार ने एक जांच आयोग की स्थापना की। एक 3 सदस्य जांच आयोग बनाया। उसमें 3 सदस्य थे ठाकुर अमर सिंह, बिंदुलाल भट्टाचार्य और अफजल अली। इन 3 सदस्यों का
इस आंदोलन से संबंधित एक जांच आयोग मेवाड़ सरकार ने बनाया ताकि इस बिजोलिया किसान आंदोलन को नियंत्रित किया जा सके। अप्रैल 1919 में गठित इस 3 सदस्य जांच आयोग ने बिजोलिया में पहुंचकर किसानों की समस्या को सुना और वहां पर इन्होंने पहुंचकर किसानों की समस्या को जायज बताया। मेवाड़ महाराणा को जो अनियंत्रित और अनावश्यक जो लागत थी यानी लाग बाग थी उनको कम करने का सुझाव दिया, परंतु मेवाड़ सरकार ने इनके सुझाव पर कोई भी विचार नहीं किया और प्रशासकों ने फिर यानी बिजोलिया के प्रशासकों ने किसानों को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी। उसी समय आपके विजय सिंह पथिक ने एक समाचार पत्र वर्धा से शुरू किया। वर्धा से एक समाचार पत्र शुरू किया और उसका नाम था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र था राम नारायण चौधरी के सहयोग से, राम नारायण चौधरी के सहयोग से विजय सिंह पथिक ने वर्धा से शुरू किया। यहां से भी आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का चरित्र चित्रण किस समाचार पत्र में किया, तो वो था आपका राजस्थान केसरी। और राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है विजय सिंह पथिक ने इस राम नारायण चौधरी के सहयोग से वर्धा से 1919 ईस्वी में शुरू किया था। दोस्तों एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि हमारे इस बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में हमने आज बात की कि पहले पृथ्वी सिंह जागीरदार बना। पृथ्वी सिंह 1906 से लेकर 1914 ईस्वी तक जागीरदार रहा। उसने किसानों को जो 1905 ईस्वी में रियायतें दी थी उनको बंद कर दिया और इसके अलावा 1906 ईस्वी में उसने एक तलवार बंधाई नामक नया कर लागू कर दिया। उस चीज का किसानों ने विरोध किया। उस समय किसानों का जो नेतृत्व है साधु सीताराम दास, फतेह कर्णचारण और बरमदेव ने किया। ये जो व्यक्ति थे साधु सीताराम दास के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो वो साधु सीताराम दास थे। उस समय साधु सीताराम दास और जो 2 सदस्य अन्य थे वो किसानों को लेकर जो आपका जागीरदार था उससे मिलने गए, परंतु उसने मिलने से इनकार कर दिया। तब किसानों ने अपनी भूमि को पड़त रखने का निर्णय लिया और तब जागीरदार ने क्रोधित होकर साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया। इसके अलावा फतेह कर्णचारण और बरमदेव को बिजोलिया से निर्वासित कर दिया। फिर हमने बात की कि जो हमारे साधु सीताराम दास थे उन्होंने एक मित्र मंडल नाम की संस्था की स्थापना की और उसके माध्यम से किसानों में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। उसके बाद में हमने बात की कि 1914 ईस्वी में राव केसरी सिंह बिजोलिया का नया जागीरदार बनता है और वो अलग विवेशक था। इसी कारण बिजोलिया का जो प्रशासन का कार्यभार था वो मेवाड़ सरकार के पास चला गया। उसके बाद में क्या हुआ, मेवाड़ सरकार ने बिजोलिया का एक नया प्रशासक नियुक्त कर दिया अमर सिंह राणावत को। ये अमर सिंह राणावत प्रशासक बन गए बिजोलिया के। और उसके बाद में हमारे इस बिजोलिया किसान आंदोलन से एक नए सदस्य विजय सिंह पथिक जुड़ते हैं। आप दोस्तों यहाँ जो हमने जितनी भी बात की है उसको आप अच्छे से देखना, यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे जो विजय सिंह पथिक थे उनका मूल नाम भूप सिंह था। गुंठावल बुलंदशहर यूपी के निवासी थे। 1907 ईस्वी में ये एक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े और उसी संगठन से इनका सचिंदर सान्याल और रास बिहारी बोस से संपर्क हुआ। उसके बाद में विजय सिंह पथिक है इस रास बिहारी बोस के कहने पर राजस्थान में क्रांति की शुरुआत करने के लिए ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास पहुंचे और ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास उस समय जब वो आए तो उस समय वो पकड़े गए और उन्हें उस समय
कुछ समय टोडगढ़ जो अजमेर की जेल थी उसमें भी बिताना पड़ा। फिर वो भूमिगत हो गए, उन्होंने अपना नाम भूप सिंह से बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया। उसके बाद में विजय सिंह पथिक साधु सीताराम दास के कहने पर 1915 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। यहां से दोस्तों आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन है अभी हमारे फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा गया था। तो यहाँ पर आप अच्छे से देखना कि रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान आए, और साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। 1916 ईस्वी में इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की, और उस सभा में इनका जो सभा की स्थापना में सहयोग है साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा, भंवरलाल सुनार और प्रेमचंद भील ने किया। इन्हीं सदस्यों के माध्यम से और इस संस्था के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने किसानों में यानी जन चेतना फैलाने का कार्य किया। 1917 ईस्वी में इन्होंने वेरीसाल का बास एक गांव था, और वहां पर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की हरियाली अमावस्या के दिन, और उसका जो सरपंच है मन्ना पटेल को बनाया। इस ऊपरमाल पंच बोर्ड ने दो निर्णय लिए, एक तो बढ़ी हुई लगान दर है वो नहीं देंगे, और दूसरी जो बेगार प्रथा हमारे राजस्थान में प्राचीन समय से चली आ रही थी उस बेगार प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया और बेगार न करने का निर्णय लिया। उसी से उत्साहित होकर नारायण पटेल ने ठिकाने के जो प्रशासक थे उनको इसने बेगार न देने का निर्णय लिया, और इसी कारण इसे भी जेल में जाना पड़ा। आगे हमने बात की कि उस समय साधु सीताराम दास और प्रेमचंद भील इन दो सदस्यों को भी आपके जो बिजोलिया के प्रशासक थे उन्होंने किसानों को भड़काने के आरोप में इन दोनों को जेल में डाल दिया। तभी हमारे जो विजय सिंह पथिक है उन्होंने इस बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, इनको इस आंदोलन के बारे में अवगत करवाया। इन्होंने मेवाड़ महाराणा को पत्र लिखा और उनके प्राचीन इतिहास के बारे में उन्हें अवगत करवाया, और इसी कारण मेवाड़ महाराणा के कहने पर ठिकाने के प्रशासकों ने साधु सीताराम दास और प्रेमचंद भील को जेल से छोड़ दिया। इसके अलावा उस समय हमारे इस बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा जी का पंछीड़ा जो लोकगीत था वो किसानों में बहुत लोकप्रिय था, और भंवरलाल सोनी की जो पंक्तियां थी, मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा करे पुकार रे, रूस जार का पता नहीं लागा, सुन राणा फतमाल रे, ये जो पंक्तियां थी भंवरलाल सोनी की, ये भी उस समय किसानों में लोकप्रिय थी। आगे हमने जो बात की, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि आपके विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से इस बिजोलिया किसान आंदोलन को संपूर्ण भारतवर्ष में लोकप्रिय बनाया। तो वो था प्रताप समाचार पत्र, कानपुर से प्रकाशित होता था और गणेश शंकर विद्यार्थी का ये समाचार पत्र था। उसी समय विजय सिंह पथिक ने गांधी जी को भी इस आंदोलन से संबंधित यानी सूचना दी। तब गांधी जी ने इस विजय सिंह पथिक को मिलने के लिए बंबई बुलाया और विजय सिंह पथिक उनसे मिलने बंबई भी गए। उसके बाद में हमने बात की कि अप्रैल 1919 में जब मेवाड़ सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया तो मेवाड़ सरकार ने एक 3 सदस्य जांच आयोग यानी ठाकुर अमर सिंह, बिंदुलाल भट्टाचार्य और अफजल अली, इन 3 सदस्यों का एक जांच आयोग बना दिया। और इस जांच आयोग ने बिजोलिया में पहुंचकर किसानों की समस्या को सुना और इन्होंने एक सुझाव दिया मेवाड़ सरकार को कि जो अनियंत्रित और अनावश्यक जो लाग बाग है उनको समाप्त किया जाए, परंतु मेवाड़ सरकार ने इनके सुझाव पर कोई विचार नहीं किया। उसके बाद में हमारे जो विजय सिंह पथिक है, इन्होंने वर्धा से एक राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र शुरू किया राम नारायण चौधरी के सहयोग से,
और यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक ने अपने किस समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित चरित्र चित्रण किया, तो वो था आपका राजस्थान केसरी समाचार पत्र। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगेगा और आप सभी हमारे इस YouTube चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमारे जो भी नए वीडियो हैं उनकी सूचना के लिए आप बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं। हमारा जो वीडियो है उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी हमारे साथ साझा करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आ सकें। और इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप सभी की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से शुरू हो गई है। जय हिंद, जय भारत।